जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणमथैकादश स्कन्ध त्रयोविंशोऽध्याय। श्रीबादरायणरुवाच स एव मा संसित उद्धवेन भागवत मुख्येन दासार मुख्य सभाजयन भृत्यवचो मुकुंदस्तमा भवासे श्रवणीय वीर्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाचो बारहस्पत्य सवैनात्र सादुर्वे दुर्जनेर्यते दुरुक्तिर्भिन्नमात्मानं य समाधातुमीश्वर न तथा तप्यते विद्धं पुमान् बाणैः सुमुर्मगैः यथा तुदन्ति मर्मस्थाय सदां परोशैषव। कथयन्ति महत्पुण्यम् इतिहासं ह्योद्भवं तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुमाहितो केनचित् वीक्षणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः स्मरतां धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्। अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यातमः श्रियो वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामे लब्धोति कोपनो। ज्ञातयोति ततस्तस्य वाङ्मूत्रेणापि नार्चितः शून्यावसतात्मापि काले कामेर्नर्चितः। दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवो दारावधूतरो भृत्याविषण्णाचरन् प्रियम्। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से विदे हुए अपने हृदय को संभाल सकें। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से विदने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्बाण पहुँचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा और तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय उसने अपना धैर्य को छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कृपण कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रोते घर में रहता है और स्वयं भी अपनी संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी हो गए और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। तस्य व यक्ष वित्तस्य अच्युतस्य वैलोकतो धर्म कामवीनस्य चक्रदो पंचभागिनो तमोबध्यान वस्त्रण्य पुण्यकन्दस्य भूरिद अर्थोप्य गच्छ निधनं वह्ययाश परिश्रमं। ज्ञातयो जग्रहो किंचित् किंचिदस्य उद्धव देवतः कालतः किंचित् ब्रह्मबन्धोर्न पार्थिवात्। स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामः विवर्जितः उपेक्षितश्च सप्त स्वजनैः चिन्तयामाप दुरत्ययाम्। तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायास्तपस्विनो खिद्यत्यो वाष्पकण्ठस्य निर्वेदं सुमहानभूत्। न चाहेदमहो कष्टं प्रथात्मा मेनुतापितो न धर्माय न कामाय यस्यार्धाय स ईदृशो प्रायेणार्थः कदर्याणं न सुखाय कदाचन इह चात्मोपतापाय धृतस्य नरकस्य च। यह लोक परलोक दोनों ही
गिर गए। वह यह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस वह यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था जाता रहा, और जिस बड़े बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया और कुछ चोर चुरा कर ले गए। कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय की भीड़ से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, कुछ बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासन को हड़प लिया, शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कृष्ट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सिर तोड़ परिश्रम किया था वह न तो धर्म में ही लगा और न मेरे सुख भोग में ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणा लोभ स्वल्पोपेतान्यन्ति स्विद्रो रूपमिवीप्सितम् अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोगो आयास स्त्रासञ्चिन्ता ब्रह्मो नृणामो स्थेयं हिंसानृतं दम्भं कामः क्रोधं स्मयो मद भेदो वैरम्यवाश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पञ्चदशानर्था यर्तमूला मता नृणामो तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोर्ति दुस्तरस्तदितो विन्द्यन्ते भ्रातरोदारा पितरः स्वदस्तत एकस्निग्धा काकणिनाः न सद्य सर्वैरय कृत अर्थेनाल्पीयसायोते संरम्धा दीप्तमन्यव तज्जन्ता सुस्पृदोयन्ति स सोत्सृज्य सौहृदं लब्ध्वा जन्ममरप्रार्थं मानुष्यं तद्विजग्रदात तदनादृते स्वार्थं ग्रन्थि पात्य स्वां गतिं स्वर्गापवर्गयोर्दारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्द्रवणे को न सज्जेत मर्त्यो नर्तस्य धामनि देवर्षि पितृभूतानि ज्ञातिन् बन्धुश्च भागिनो असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्त पतन्त्यदः। जैसे थोड़ा सा भी कूढ़ हो स्वर्ग सर्वांग सुंदर रूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर, उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी भाई बंधु अनर्थधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दें। भाई बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे से शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं की भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं वो अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं। वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। और यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम मन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों की उनको भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और ना स्वयं ही उसका भोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। व्यर्थे यार्थी हयावित्तं प्रमत्तस्य वयोबलं कुशलायेन सिद्ध्यन्ति जरठ किं नु साधये कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थी असाकृत कस्य चिन्मायया नूनं लोकोऽयं विषयो विमोहितो किं धनेर्धनदेवा किं कामिर्वा कामिरेदैरुत मृत्योनां ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्भूत जन्मदैः नूनं मे भगवान् तुष्ट सर्वदेवमयो हरि येन नीतो दशामेतां निर्वेदाशात्मनप्लव सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनो अप्रमत्तोऽखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्धो आत्मनि तत्र मामानमोदेरन् देवश्री भुवनेश्वर मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खड्वांगं समसाधयत्।
मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन, बल और उसको दिए हैं। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में कौन कौन साधन करूँगा? मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा के से निरंतर दुखी क्यों रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले हैं, देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ से ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा। और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर की को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खड़वांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। श्री भगवान उवाच इत्यभिप्रेत्य मनसा स्वयव्यंतो सत्तम उन्मुच्य ग्रंथीन शांतो व्यक्तिर्न मुनि स्वचचार महिमेतां संयंतोन्द्रियानिलोह वीक्षार्थम नगर ग्राम मानसंगो लक्ष्यतो विसतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया और अब उसके मन में चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर गाँव और गाँवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई भी उसे पहचान न पाता था। तम वै प्रवयशं भिक्षोम अवधूतम सज्जनः दृष्ट्वा पर्य भवन भद्र बहुलीव परिभूतिभिः केचित्त्रिवेणुं जग्रहुरे के पात्रं कमण्डलं पीठं चेके क्षसूत्रं च कन्थां चीराणे केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्यानि दुर्मनैः अन्नं च वेक्ष सम्पन्नं मुञ्जानस्य सरित्तटे मूत्रयन्ती च पापिष्टां श्रीवयन्त्य च मूर्धनि यद्वाचं तावयन्ती ताडयन्ती न वग्ध्यचैतो तर्जयन्त्य परे वाग्भिः स्तेनोयमिति वादिना वदन्ति रज्जुतां तं तं केचिद् वदना बध्यतामिति क्षिपन्ते केव जानन्त एष धर्मध्वजस्तट क्षीणवित्त एवं वृत्तिवग्रहीत सुनोज्जित अहो एष महासारोधति मानागिरिराडिव मौनेन साधयत्यर्थं भगवद् दृढनिश्चयः इत्येकेभ्यः सन्तेनमेके दिरुवा त्यजन्ति च तं बन्धुर्निरोधर्यथा क्रीडनकं द्विजं तं बन्धुर्निरोधर्यथा क्रीडनकं द्विजम् एवं स भौतिकं दुःखं देविकं देकं च यत् भोक्तव्यम् आत्मनो दिव्यदिष्टं प्राप्तं बुद्ध्यतो। उद्धव जी, वह भिक्षुक अब दूध बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते थे और तरह तरह के उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्ष की माला कंधा ही लेकर भाग जाता था, तो कोई उसकी लंगूटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई खिलाकर दिखलाकर फिर छीन लेते। जब वह दूध मधुकरी मांग कर लाता था और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मुँह देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत की तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटता, कोई कहता कि इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते थे कि देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो देखो तो सही है, मोटा तगड़ा विकारी, धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी है और दृढ़ निश्चयी है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते थे और पिंजड़े में बंद कर लेते थे, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते थे, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती थी, कभी गर्मी सर्दी आदि में देवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और उसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। परिभूत इमां साक्षादमगायत नराधमयि पातयद्धि सुधर्मस्तो धृतिमास्ताय सात्विकीं
यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से तिराने की चेष्टा किया करते हैं, फिर वही बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता था। द्विज उवाचो नायम जनो में सुख दुख हेतु न दैवतात्मा ग्रह कर्म काल मन पर कारण मनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत् यतः मनोगुणान्वे सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलच्चलानि विलक्षणानि शुक्लानि कृष्णान्यत लोहितानि तेभ्यः सवर्णाश्रितयो भवन्ति। अनीह आत्मा मनसा समीहत हिरण्मयो मत्सक उग्नोद्विचष्टे मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामाञ्जुसन्निबद्धो गुणसंगतोऽसौ दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं य कर्माणि सदव्रतानि शरवे मनोन्द्रिय निग्रह लक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधि समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिश्चेद परं किमिति मनोवसेन्ये यवंस्मदेवा मनश्च नान्यस्य वसं समेति भीष्मो हि देवः सहसा सह्यान्युज्जाद्वसेतं सहि देवदेवो। ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही सारी संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बड़ा बलवान है। इसी ने विषयों उनके चरण कमरों उनके कारण गुणों और उनके संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है और जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उससे बच जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उसने उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है उसके इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। सभी इंद्रियां मन के वश में हैं और मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है और जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। तम दुर्जयम शत्रुमसह्य वेगमरुन्तदं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्ति सद्विघ्नः मृत्युमर्तिर्मित्रान्नुदासीन नृपोन् विमूढो देहं मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धियो मनुष्य एषोऽहमन्योन्यमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति जनस्तु हेतो सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत् जिह्वा क्वचित् सन्दसतिं सुदद्भिः सद्वेद्वतायां कथमाय कोप्येत् दुःखस्य हेतुर्यद्देवतास्तु किमाप्यनस्तत्र विकारयोस्तत् यदंगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुद्धेत कस्मै पुरुषः स्वदेह आत्मा यदि स्यात् सुखदुःख हेतो किमन्वतस्तत्र निजस्वभाव नयात्मनोन्यदि यदि तन्मृषा स्यात् क्रुद्धेत कस्मान्न सुखम न दुःखम। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं हृदय आदि मर्मस्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा वगेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मनः कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस ब्रह्म के फंदे में फंस जाते हैं। यह मैं ही हूँ और यह दूसरा है। इसका परिणाम यह होता है कि इस अत्यंत अज्ञान अंधकार से में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है और उसने आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि के समय यदि आपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो उसको पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस प्रकार क्रोध करे, किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो इस दुख से आत्मा का क्या हानि है, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता जो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वे ही दूसरे में भी हैं। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लगा दी जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ भी और भी नहीं है।
यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए न सुख है न दुख है, फिर क्रोध कैसा, और क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों का सुख दुख का निमित्त माने तो ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा को क्या हानि। उनका प्रभाव जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। तब भला वह किस पर क्रोध करें। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनमें आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने से ही हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त है और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन होनी चाहिए। किंतु देह तो अचेतन है और उससे पक्षी रूप में रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें। यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। और जैसे आग आग को नहीं जला सकती, बर्फ बर्फ को नहीं गला सकती, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर तो किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। ग्रहे ग्रहेष्येव वदन्ति पीड़ां क्रुद्धेत कस्मै पुरुषत्वतुन्यो कर्मास्तु हेतो सुख दुःख योश्चेत् किमात्मनस्तद्य जडा जडत्वे देहस्तु चित्पुरुषोऽस्य पुरुषोऽयं सुपर्णं क्रुद्धेत कस्मै नहि कर्म मूलं कालस्तु हेतो सुख दुःख योश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकौशौ नाग्नेर्हितापो न हिमस्य तत्स्यात् क्रुद्धेत कस्मै न परस्य द्वन्द्वं न केनचित् क्वापि कथञ्चनास्यो द्वन्द्वो परागापरतः परस्यो यथाहमः संस्कृतिरूपिणः स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूते एतां सुवास्ताय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूर्वतमेर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिवेशयैव निसेवयैव। श्री भगवान उवाच। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार के द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने वाले अहंकार को ही होता है, और जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है, और मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा, और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूंगा। श्री भगवान उवाचो। निर्विद्यो नष्टद्रविणो गतक्लम प्रभज्यगां पर्यटमान इत्यं निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मो दकम्पितोऽसो मुनिराहगातां सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्रमो मित्रोदासीन रिपवः संसारस्तमसकृतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ, और उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। उद्धव जी, संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के बीच अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो, और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार है। तस्मा सर्वात्मना ताता निगृह्याणा मनोदीया मय्यावेशतया युक्तो यतवाना का योग संग्रह यह एतां भिक्षुणां पीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितो धारयन् स्वयान् शृण्वन् द्वन्द्वैर्वा विभूतैः। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता है, धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों से वश में नहीं होता। इनके बीच में वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम सुस्त श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंदे त्रयोविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।